तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आलोक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से आपके ब्यूटीफुल चैनल आरू एकेडमी पे। तो डियर फ्रेंड्स, आपका सिलेबस आ गया। कल की रात में आपका सिलेबस अपडेट कर दिया सीबीएसई वालों ने। तो सिलेबस की जानकारी आपको हो गई होगी। अगर सिलेबस की जानकारी आपको नहीं हुई है तो प्लीज़ कमेंट में प्यार सा कमेंट छोड़ के जाओ, उस पर सिलेबस बनाने का हम काम करते हैं। जो 30% रिड्यूस सिलेबस आया उस पर हम काम करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हमने सिलेबस इसलिए नहीं स्टार्ट किया, इसलिए नहीं डिस्कस करने की कोशिश की, उसका रीज़न है क्योंकि प्लेटफॉर्म पे जैसे ही सिलेबस अपडेट हुआ तो काफ़ी प्लेटफॉर्म से खटी खट वीडियो आनी शुरू हो गई। लेकिन सिलेबस सबकी तरफ, मतलब सभी प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, सिलेबस की तरफ सब भाग रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं भाग रहा है कि किस स्ट्रेटजी के साथ चलें। नहीं तो 90+, 95+ का जो सपना है वो कैसे पूरा होगा, ये भी तो सोचना है कि बस सिलेबस ही सिलेबस है सब कुछ थोड़ी होना है। एक स्ट्रेटजी प्लान करके आगे चलना है ना। तो पर्टिकुलर इस वीडियो में एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। जैसे जो बच्चे क्या कहते हैं, केवल टर्म 1 की तैयारी करें, अक्टूबर नवंबर में जो टर्म 1 उनका होने वाला है, तो 2 महीने में क्या टर्म 2 की तैयारी कर लेंगे। सिलेबस जाओ देखो भाई, एनालिसिस करो सिलेबस में। सिलेबस इतना टर्म 2 वाला इजी नहीं है कि 2 महीने में तुम क्या बोलते हो उसे रिवीजन कर लोगे, फिर उसके बाद कंप्लीट कर लोगे, फिर प्रैक्टिकल वर्क, फिर टेस्ट, प्रोजेक्ट वर्क जो स्कूल से मिलेंगे, वो कैसे पॉसिबल है बताओ। तो उसी स्ट्रेटजी को हम डिस्कस करेंगे। पर्टिकुलर इस वीडियो में बने रहिए, आपका भाई आलोक पांडे आपसे डिस्कस करेगा। पर्टिकुलर आपका जो एम है 95+ वाला, वो पक्का पूरा होगा, गारंटीड। बस ये सिस्टम फॉलो कर लो। हम जुलाई भी नहीं मानते, चलो जुलाई भी चली गई अपनी, बाय बाय जुलाई को कर देते हैं, सिलेबस आया। अब प्लान बना लो, अभी 1-2 दिन है जुलाई में, तो प्लान बना लो। प्लान बना के चलोगे ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर बोर्ड पे समझते हैं एकदम फैंटास्टिक वे में, तब चीज़ें क्लियर होंगी। तो ठीक है, अब आपका सिलेबस, रुक मार्कर ले लें, यहाँ टेबल पे रखा है मार्कर ले लें, हम डिस्कस करते हैं और डिस्कस करें। हो स्ट्रैटेजी भाई, स्ट्रैटेजी की कहानी क्या है पूरी हम डिस्कस करेंगे। ठीक, पहले हम डालेंगे टर्म 1 का क्या सीन है, टर्म 1, फिर टर्म 2 का क्या सीन है, टर्म 2। ठीक, पर्टिकुलर इस वीडियो में यही सब स्ट्रैटेजी के हिसाब से सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। तो ठीक है, आप डाल लिए टर्म 1 टर्म 2 हो गया। तो ठीक है, एक पेपर और पेन लेके जल्दी से बैठ जाओ, क्या है कि बहुत हेल्पफुल होने वाली है वीडियो जो भी बच्चे 10th और 12th बोर्ड एग्जाम में है। ठीक, तो आप टर्म 1 में आपके एमसीक्यू होंगे, स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया, इसमें सब्जेक्टिव होंगे आपके। ये 90 मिनट्स का होगा। अभी इसका क्लैरिफिकेशन जो होता है, चीजें क्लियर जो होती हैं, वो अभी नहीं हुआ है। जो चीजें क्लियर होनी चाहिए अभी नहीं हुआ है। हम मान लेते 2 आवर्स का होता है, 2 आवर्स 40 मिनट्स नियर अबाउट ऐसा कुछ होगा। क्या कुछ सब्जेक्टिव भाई कुछ तो देना पड़ेगा, इन्हें कुछ तो देना पड़ेगा। ठीक, एमसीक्यू में आपके मैक्सिमम 50% सिलेबस आ जाएंगे और टर्म 2 में भी 50% सिलेबस आ जाएंगे। तो अगर सिलेबस का एनालिसिस मेरे थ्रू करना है, मतलब आपके भाई आलोक पांडे के थ्रू करना है, तो आप प्लीज कमेंट करिएगा। मैं सिलेबस का एनालिसिस करूंगा क्लास 11, क्लास 12 या क्लास 9 या क्लास 10 के लिए। तो ठीक है, अगर जो स्टूडेंट हमसे सिलेबस का एनालिसिस करना चाहते हैं, हमसे सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, वो कमेंट करके बताएं, क्योंकि काफ़ी प्लेटफॉर्म पे सिलेबस का वीडियो पड़ चुका है, तो वो जाके वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगर हमसे चाहते हैं तो वो भी बताएं। ठीक, टर्म 1 में एमसीक्यू और टर्म 2 में सब्जेक्टिव। अब देखो, अब आपके पास अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 3 महीने हैं। और आपका पेपर कब कंडक्ट होगा, नवंबर और दिसंबर। अभी आपको डेट थोड़ी मालूम है, डेट मालूम पड़ गई क्या, नहीं मालूम ना। तो आप मान लो मिड नवंबर से मान लेते हैं, 15 से है तो दिसंबर 20 तक जाए। ठीक है, 20 तक हम मान लेते हैं, एजम्पशन मैथ में मानते हैं ना कि लेट्स दिस, तो वही एक एजम्पशन मान लेते हैं। 15 नवंबर से शुरू होता है, 20 दिसंबर तक जाता है। ठीक है, मान लिया 20 दिसंबर तक। तो भैया जब 20 दिसंबर से शुरू करोगे तुम टर्म 2 का सिलेबस,
तो जनवरी 1 महीना पूरा बचेगा, फरवरी 2 महीने की, फरवरी है 2 महीने करें, 28 दिन की होती है, उसका कोई मतलब नहीं, मान लेते हैं फरवरी, फेब। अब मार्च में भी होना है आपका पेपर, तो ये कितना, 1 महीना हुआ, चलो 1 महीना मान लेते हैं, 2 महीने हो गए, 2 मंथ्स प्लस 15 डेज, हम 15 डेज भी मान लेते हैं जो यहाँ लेफ्ट हुए थे, 15 डेज, ठीक। अब क्या 2.5 महीने में क्या टर्म 2 कर ले जाओगे? उसमें आपका प्रैक्टिकल वर्क, फिर उसके बाद आपका यूनिट टेस्ट वगैरह जो स्कूल में होगा, वाइबा जो होगा, क्योंकि 10 मार्क्स इस पे भी डिवाइड है भाई, ये भी ध्यान दो, 10 मार्क्स इसमें दिए गए हैं, प्रैक्टिकल वाइबा और वगैरह वगैरह जो स्कूल में होते हैं, और 10 मार्क्स टर्म 2 में भी दिए गए हैं, प्रैक्टिकल वाइबा ये सब, तो इसमें भी 10 मार्क्स, इसमें 10 मार्क्स, तो कहाँ से, तो ये जो आपके 3 महीने होने वाले हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक। अब इन 3 महीने में आपको टर्म 1 भी कंप्लीट करना होगा और टर्म 2 भी कंप्लीट करना होगा। अब आप पूछेंगे भैया ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, बिल्कुल भी पॉसिबल है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। भैया मेहनत करेंगे, तैयार है मेहनत के लिए, तो बस और कुछ नहीं चाहिए। आपका ये जो 95% वाला एम है ना, प्लस मान लो एम है ना, जरूर पूरा होगा। मेहनत क्या करनी है आपको? अब देखो, टर्म 1 ऐसा स्ट्रेटेजी प्लान करो, मैं ही बता देता हूँ प्लान क्या करना है आपको, मैं इरेज कर देता हूँ तब आपको क्लियर करता हूँ। 1 सेकेंड, डस्टर इधर है, उसके बाद ये क्लियर हो गई ये चीजें। अब देखो 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 सीबीएसई वालों ने क्या कर दिया, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त तक ऐसा स्ट्रेटजी बनाओ कि 1 महीने में अपना टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट कर लो, 1 महीने के अंदर। रीजन क्या है? टर्म 1 में जो चीजें हैं एमसीक्यू बेस्ड है, आपको कंसेप्ट क्लियर करनी है चीजें, आप अच्छे से कंसेप्ट करें, थोड़ा अपना स्टडी प्लान थोड़ा इंक्रीज कर दिए, स्टडी हावर्स जो होते हैं उसे थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए। 1 महीने के अंदर अंदर आप एमसीक्यू क्लियर कीजिए। उसके बाद सितंबर से मिड ऑफ अक्टूबर, सितंबर से स्टार्ट कीजिए, मिड ऑफ अक्टूबर या 20 अक्टूबर तक आप टर्म 2 की तैयारी करिए, टर्म 2 की तैयारी करिए विथ टर्म 1 रिवीजन, टर्म 1 रिवीजन, ठीक। तैयारी कीजिए टर्म 1 रिवीजन के साथ। फिर 20th के बाद आपका प्रोजेक्ट वर्क, वाइबा, यूनिट टेस्ट वगैरह ये सारे आएंगे, फिर आप उसमें चले जाइए। उसके साथ साथ आप टर्म 1 का रिवीजन करते रहिए। 20th अक्टूबर तक आप टर्म 2 का सिलेबस जितना कंप्लीट कर पाते हैं वहीं तक कंप्लीट करिए। देन 20th के बाद आपको स्कूल का सारा मतलब जो सिस्टम होगा, स्कूल का पूरा सीन देखना होगा। फिर उसके बाद आपको रिवीजन भी करना होगा, किसका? टर्म 1 का, टर्म 1 का रिवीजन भी करना होगा आपको। तो ठीक है, तो टर्म 2 के साथ साथ टर्म 1 का रिवीजन कब होगा? सितंबर और अक्टूबर, 20th अक्टूबर तक। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? स्कूल की तरफ जाना, प्रोजेक्ट वर्क वगैरह की तरफ, वाइवा वगैरह की तरफ, फिर देन आगे सारी चीजें स्विच करनी है। जब ये हो गया, हम मान लेते हैं 20 नवंबर तक आपका सीन कंप्लीट हो गया, ठीक। 20 नवंबर तक आपका 20 नवंबर से मान लीजिए आपका पेपर होगा, ठीक है, मान लिए। फिर मान लीजिए 20 दिसंबर तक आपका पेपर हुआ, तो 20 दिसंबर से जब आप शुरू करेंगे तो जो रिमेनिंग पोर्शन आपने 20th अक्टूबर तक टर्म 2 का अनकंप्लीट है तो उसे स्टार्ट कर दो, फिर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो। जनवरी तक कंप्लीट करो, फरवरी पूरा रिवीजन करो। तो मिड ऑफ मार्च 15 या 10th मार्च से आपका पेपर होगा। तो 10th जनवरी स्टार्टिंग वीक होगी मार्च का, उसमें जाके आप प्रैक्टिकल वर्क, प्रोजेक्ट वर्क 1 हफ्ते में हो जाएगा यार, कोई दिक्कत, बहुत बड़ा हलवा नहीं होता है, अगर लगन के साथ करोगे तो हो जाएगा। तो इससे आपका 95% इजीली स्कोर हो जाएगा। ये भूल मत करना मेरे दोस्तों कि आप टर्म 1 की पहले तैयारी कर लें, फिर उसके बाद एग्जाम के बाद टर्म 2 की तैयारी करें। प्लीज ये
बिल्कुल भी गलती मत करना, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो ये जो ड्रीम है ना, दिक्कत हो सकती है, ठीक। तो पर्टिकुलर इस वीडियो में यही डिस्कस करना था। अब इस लेक्चर में लेक्चर क्या, ये वीडियो है, तो अगर ये वीडियो में कुछ भी चीज़ें नहीं क्लियर हुई होंगी, लेक्चर का मतलब होता है कि क्लास लेना, और ये वीडियो है कि आपको नॉलेज मिलनी चाहिए, आपको चीज़ें मिलनी चाहिए, गलत इन्फॉर्मेशन आप तक फॉरवर्ड ना हो। तो ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर वीडियो में कोई भी की पॉइंट्स या पॉइंट्स थोड़ी समझा, कोई भी पॉइंट्स छूट गए हों तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको पूरा का पूरा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फॉलो करने के लिए, मुझसे बात करने के लिए। तो ठीक है, सिलेबस का एनालिसिस जरूरी है तो कमेंट करके बताओ, नहीं तो आप चेक कर सकते हैं, सो मेनी प्लेटफॉर्म अवेलेबल हियर, यानी आपके पास काफ़ी प्लेटफॉर्म हैं, तो वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नए वीडियो में जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, एक स्ट्रेटजी के साथ, कि किस स्ट्रेटजी कितना टाइम दे, एक समझ लो टाइम टेबल के साथ कि कैसे कैसे टाइम टेबल बनाएं, उसके बाद अपना 95 स्कोर करें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तो ऑल द वेरी बेस्ट, घर पे रहिए, सेफ रहिए, जय हिंद, जय भारत।